हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से आपका 5 अंक कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। क्योंकि जो 5 अंक है आपका जीवन परिचय है, और जीवन परिचय आपके अधिकांश, अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, अनेक सालों के पीछे के एग्जाम को देखेंगे, तो आपके लगभग सभी हर साल क्या जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय पूछ रहा है। इसलिए मैंने इसको भी महत्वपूर्ण समझा आपके लिए, क्योंकि इस बार का मेरा एम यही है कि आपका 90+ % बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, है ना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने अनुसार से, अपने तरफ से एक भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ूं जिससे आपका पॉइंट कम हो जाए, है ना। इसलिए मैंने इसको भी आपकी इस सेशन में 90+ वाले सेशन में रखने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। और सेशन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। है क्या इसमें हम लोग देखेंगे जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय देखने से पहले हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय है क्या, है ना। नाम क्या है? जयप्रकाश भारती ही। जन्म की बात करें, 2 जनवरी 1936 को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक नगर में या ज़िले में, है ना। आप कुछ भी बोलिए। 2 जनवरी 1936 को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक ज़िले में हुआ था। और इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो ये क्या थे? बीएससी की डिग्री प्राप्त किए थे। और इनका जन्म कब हुआ? बात करें 2 जनवरी को इनका जन्म हुआ, और मृत्यु की बात करें 5 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। 2 जनवरी को जन्म हुआ, 5 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। बस अंतर क्या है इनके सन का? 1936 में इनकी जन्म हुआ था और 2005 को इनका मृत्यु हुआ। और बात करें दोस्तों, इन्होंने ये गद्य के लेखन में किस किस चीज़ का लेखन कार्य किया और किसका ये संपादन किया। तो लेखन की बात करें दोस्तों, ये इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया है, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, और बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए भी जो साहित्य हैं उसका भी इन्होंने सृजन किया है ना। अब देख लेते हैं इनकी भाषा क्या है, इनकी शैली क्या है। इन्होंने अपनी भाषा, अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में किस शैली का प्रयोग किया है, और अपनी किस तरह की लैंग्वेज को, भाषा को बनाए रखा है ना। तो इन्होंने अपनी भाषा में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। यानी जो बाल साहित्य यानी बच्चों को समझाना है दोस्तों, तो कोई भी लेखक होगा वह अपनी रचनाओं को क्या करेगा? अपनी रचनाओं को बहुत ही साधारण भाषा रखेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखेगा, ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। और बात करें क्या शैली की, तो इन्होंने अपने काव्यों में या अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ही व्याख्यात्मक रूप दिया है, बहुत ही उसका वर्णनात्मक ढंग से तरीके से उसका वर्णन किया है। और इसके प्लस पॉइंट क्या है कि इन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, प्लस इन्होंने भावात्मक शैली, जो इन्होंने इसमें भाव डाले हैं अपने काव्यों में चित्रों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावशाली है ना। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय को कैसे हम एग्जाम में लिखना है ना। तो जीवन परिचय देखते हैं दोस्तों। तो जयप्रकाश भारती जी का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन सा? मेरठ में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 2 जनवरी 1936 को इनका जन्म हुआ। और इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय, इनके पिता कौन थे? श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के एक प्रसिद्ध एडवोकेट तथा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उस समय क्या था दोस्तों, जब 1936 की बात आती है ना, तो उस समय क्या हुआ कि ये कांग्रेस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, है ना। तो वहाँ पे जो ये क्या थे, इनके पिता थे डॉक्टर नहीं है, श्री रघुनाथ सहाय जी हैं। ये मेरठ के प्रसिद्ध एडवोकेट थे, और प्लस कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रहे थे उस समय। इसके बाद दोस्तों बात कर लें इनकी शिक्षा की, तो इसमें एक शिक्षा की बात करते हैं तो भारती जी जो क्या है, जयप्रकाश भारती जी हैं, ने मेरठ से ही बीएससी तक की शिक्षा ग्रहण की। जो मेरठ जो जिला है, मेरठ में क्या इन्होंने बीएससी की शिक्षा ग्रहण की। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बहुत ही छोटी आयु से ही, यानी जो इन्होंने छात्र जीवन से ही अनेक जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जैसे इनके पिताजी थे कांग्रेस से जुड़े थे, वैसे ये भी क्या थे कि अपने छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं से प्रमुख रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया।
जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनमें ये भी क्या कर लिए, भाग लेना प्रारंभ कर लिए। और इसके तहत इन्होंने क्या किया, अनेक वर्षों तक मेरठ में जो इन्होंने निःशुल्क पढ़ाया, रात्रि प्रौढ़ पाठशाला का संचालन किया, है ना। इन्होंने मतलब कि अपने छात्र जीवन से ही अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने मेरठ में एक निःशुल्क रात्रि प्रौढ़ पाठशाला, प्रौढ़ क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर 15 से 35 वर्ष के युवाओं को पढ़ाया जाता है ना, जहाँ पर 15 से 35 वर्ष के युवाओं को पढ़ाया जाता है उसको बोला जाता है प्रौढ़ पाठशाला, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, जयप्रकाश भारती लेखन एवं पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में विशिष्ट ख्याति अर्जित की। इन्होंने क्या किया, लेखन कार्य किया और पत्रिकाओं का संपादन किया। इन दोनों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु की, तो इस महान साहित्यकार यानी 69 वर्ष की आयु में ही, है ना। इनका जन्म कब हो, 1936 को इनका जन्म हुआ, है ना। 1936 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हो गई, 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, यानी 69 वर्ष की आयु में ही इस संसार से वो विदा ले लिए, है ना। अगर दोस्तों आपको किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो जाहिर सी बात है आपको उनका जन्म, मृत्यु और हो सके तो माता पिता का नाम और इसके अलावा उनकी शिक्षा क्या थी, इनको ये देख लेंगे कि इनको कौन सी उपलब्धि मिली है, कौन सा इनका योगदान है साहित्य में, इन्होंने किस चीज़ का संपादन किया है और इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आप किसी भी लेखक का, कोई भी लेखक हो, आप उनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अब देख लेते दोस्तों इनका साहित्यिक जीवन परिचय क्या है। मतलब दोस्तों साहित्यिक जीवन परिचय का तात्पर्य ये हुआ कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान किस रूप में दिया है ना। तो ये एक क्या थे, सफल पत्रकार थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, पत्रकार हुए और एक लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के दृष्टि से भारती जी का उल्लेखनीय योगदान रहा, है ना। ये एक पत्रकार थे प्लस क्या थे, एक लेखक थे। एक लेखक थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया और अनेक काव्यों एवं ग्रंथों की रचना भी की है। यानी जो जयप्रकाश भारती जी हैं ये एक पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और एक लेखक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियों को, जिसमें से आपको केवल एक ही कृति लिखना है एग्जाम में। लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर लगभग इनकी जितनी भी कृतियाँ थी सभी के सभी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ, है ना। तो कृतियों की बात करें दोस्तों तो हिमालय की पुकार है, अनंत आकाश, अथाह सागर, विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चले। और ये दोस्तों आपकी क्लास 10th में भी है ना, चलो चांद पे चले, ये है ना। और इसके बाद दोस्तों हमारे गौरव के प्रतीक, उनका बचपन यूँ बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी। दोस्तों इसलिए मैं इन सारे रचनाओं को आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ कि यहाँ से आपका जो बहुविकल्पिक प्रश्न है यहाँ से उठ सकता था। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हूँ। मान लीजिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय की पुकार, है ना, हिमालय की पुकार किस लेखक की रचना है ना, किस लेखक की रचना है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या बताएंगे, जयप्रकाश भारती किसकी है, जयप्रकाश भारती जी की ये रचना है ना। इतना कंफर्म हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी भाषा और शैली कैसी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इनकी जो भाषा थी सहज थी, सरल थी और इन्होंने क्या किया, वर्णात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। वही चीज़ यहाँ पर है। हम लोग इनका एक बार जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से देख चुके हैं तो वहीं हम लोग यहाँ पे विस्तार कर देते हैं, है ना। तो इनके जीवन परिचय की बात करें दोस्तों तो इनका जो जीवन परिचय भाषा शैली कैसी है उसको देख लेते हैं। जयप्रकाश भारती जी की जो भाषा है स्वाभाविक रूप से बहुत ही क्या है, सरल है। कैसी है, सरल है। इन्होंने अपने रचनाओं में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया, ये भी इम्पोर्टेंट। और सबसे महत्वपूर्ण क्या कि इन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और इसके अलावा इन्होंने भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया। अगर बात करें दोस्तों इनकी शैली की तो इन्होंने वर्णात्मक शैली, चित्रात्मक शैली तथा
भावात्मक शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। और भाषा की बात करें दोस्तों तो भाषा कौन सी, बहुत ही सरल है। कैसी सरल है, क्योंकि इन्होंने बाल साहित्य की भी जो कृतियाँ हैं बाल साहित्य के लिए, बाल बच्चों के लिए इन्होंने उसका भी इन्होंने सृजन किया है, इसलिए इनको अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना पड़ा, है ना। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।